Hi, these are some vocabulary words. टॉप नॉच। जब हम किसी चीज को टॉप नॉच बोलते हैं, वर्क को, एक्टिविटी को, पर्सन को, इंडिविजुअल को, इफ इट इज टॉप नॉच, दैट मीन्स वो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कविता इज अ टॉप नॉच पायलट, द बेस्ट वी हैव। टॉप नॉच। वेन वी से द इन थिंग, अगर कोई चीज द इन थिंग है, दैट मीन्स समथिंग दैट इज पॉपुलर राइट नाउ, उसका क्रेज चल रहा है, ट्रेंड है। द इन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस गेम इज द इन थिंग एट द मोमेंट, अभी इस गेम का क्रेज है, पॉपुलैरिटी है, सो दिस इज द इन थिंग। डाउन टाइम, ये शब्द हम कब यूज करते हैं? जब हमें फ्री टाइम मिलता है। In my downtime, I like to relax with a good book. Free time, downtime. Runaway success. Runaway success का मतलब है कोई प्रोग्राम, एक्टिविटी, बिजनेस, वो एक बिग सक्सेस बना। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्स बिजनेस आइडिया टर्न आउट टू बी अ रनअवे सक्सेस। वो इंस्टेंट हिट है, सुपर डुपर सक्सेसफुल हो रहा है, सो दैट इज रनअवे सक्सेस। स्पीक योर माइंड, अक्सर ऐसा बोला जाता है, स्पीक योर माइंड, दैट मीन्स टेल योर ट्रू फीलिंग्स, जो दिमाग में है, मन में है, वो बोलना। स्पीक योर माइंड। पीपल डोंट ऑलवेज लाइक व्हेन यू स्पीक योर माइंड। फॉर एवर एंड अ डे, फॉर एवर एंड अ डे, इसका मतलब वो बहुत ही लंबा दिन है, अ वेरी लॉन्ग डे, वो दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेटेड फॉर एवर एंड अ डे टू सी द डॉक्टर। Forever and a day, a very long time. So these are some words. Because ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली हम हर दूसरे सेंटेंस में बिकॉज बोलते हैं। बिकॉज की बजाय हम ये सारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल सकते हैं ड्यू टू, ओइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, अवर फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशन। बिकॉज नहीं बोला ना, हमने यहाँ पे बोला ड्यू टू। अवर फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस। फॉर, शी began to grow nervous for he had promised to meet her at dawn. For, because की जगह for. Since you are going to be in the area anyway, you can pick up the order for me. अगर आप वहाँ जा ही रहे हो तो आप मेरा ऑर्डर भी लेते आना। Since you are going to be in the area anyway, you can pick up the order for me. On account of, on account of, ऑन अकाउंट ऑफ भी बिकॉज की जगह यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कांट वर्क मच ऑन अकाउंट ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। ऑन अकाउंट ऑफ। एज अ रिजल्ट ऑफ, ये भी बिकॉज का ऑल्टरनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल आर नाउ होमलेस एज अ रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर। इन द लाइट ऑफ समथिंग, ये भी काफ़ी यूज होता है, यूज कर सकते हैं बिकॉज के प्लेस में। इन द लाइट ऑफ समथिंग, स्पेशली जब अपन फॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, इन द लाइट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन लाइट ऑफ योर गुड रिकॉर्ड वी हैव डिसाइडेड टू ओवरलुक दिस ऑफेंस, बिकॉज यूजुअली आपका रिकॉर्ड काफ़ी क्लीन है, तो वी हैव डिसाइडेड टू ओवरलुक दिस ऑफेंस। देन, बाय वर्च्यू ऑफ समथिंग, बाय वर्च्यू ऑफ समथिंग मतलब आई गॉट दिस हाउस बाय वर्च्यू ऑफ माई जॉब। बिकॉज ऑफ माई जॉब मैं मैनेज कर पाया, एबल कर पाया टू गेट दिस हाउस। आई गॉट दिस हाउस बाय वर्च्यू ऑफ माई जॉब। तो बार बार बिकॉज यूज नहीं करना है। वर्ड्स अगर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना, तो वो बोरिंग लगता है, राइटिंग भी और स्पीच भी। वैरायटी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, और दैट इज वाई वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। राइट यूज ऑफ वर्ड करना है और राइट कॉन्टेक्स्ट में करना है। बिकॉज ये कुछ लाइंस हैं, आज न्यूज़पेपर में हमने देखा कि जैसा हमारा प्लैनेट है, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे 300 मिलियन प्लैनेट्स हैं। वन लाइफ, वन लाइफ ऑन दिस अर्थ, दैट इज प्लैनेट, इज ऑल दैट वी गेट। अंडरस्टैंड दिस थिंग। वन लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ऑल दैट वी गेट, whether it is enough or not enough. And the obvious conclusion would seem to be that, at the very least,
ये जो एक ही लाइफ मिला है, एट द वेरी लीस्ट वी आर फूल्स इफ वी डू नॉट लिव इट एज फुली एंड ब्रेवली एंड ब्यूटिफुली एज वी कैन. नो योर potential because this is one life. So this is 7th of November 2020, set number 71, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.